अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा सेमेस्टर कंप्लीट हो गया और आज से समर वेकेशन स्टार्ट है। तो समर वेकेशन के पहले दिन हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान। और पाकिस्तान जाने से पहले हम लोग पहले जाने वाले हैं थाईलैंड, बैंकॉक स्टे करेंगे और फिर वहाँ से पाकिस्तान जाएंगे। तो भाई छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं और हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान। भाई गर्मी इंतहा की है। ऐसा इस वक्त मौसम पाकिस्तान में सेम हूबहू वैसा ही बीजिंग में। आज भी इस वक्त 41 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, दोपहर का वक्त है और हम लोग निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। राइट नाउ वी आर एट BAT एंड वी आर अबाउट लिविंग टू BAT फॉर पाकिस्तान। महीना हुआ है आए हैं। शाहिद भाई का तो शाहिद भाई पे वो सॉन्ग फिट होता है, देर से आना जल्दी ग्लासेस लगा। और इस वक्त हम लोग जा रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं लिया से मुजाहिद बिलाल खान साहब और काड़ा से शाहिद मंजूर साहब, और हमें बोर्डिंग तक छोड़ने जा रहे हैं हमारे साथ इरफान भाई और साथ में जाहिद भाई। इरफान भाई और जाहिद भाई की मेहरबानी है जो हमें छोड़ने जा रहे हैं। इरफान का सामान हम ऐसे लाए थे, अब इरफान हमारा सामान ऐसे लेके जा रहा है। इरफान इस वक्त इंतहा है, इस वक्त भी टेम्परेचर 41 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त टेम्परेचर है। और मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है। हाँ, उस आर्टिकल में मैंने पढ़ा है कि ये कह रहे हैं इस साल रिकॉर्ड गर्मी है बीजिंग की। शायद भाई इधर से हमारी फ़्लाइट है बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, और कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाने के लिए हम लोग मेट्रो से जाएंगे। मेट्रो के 2 से 3 ट्रांसफ़र्स हैं, लेकिन सबसे सूटेबल जो वे है एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए वो मेट्रो है। कल हमारा सेमेस्टर ऑफ हुआ है और आज हम लोग पाकिस्तान के लिए निकल रहे हैं। जैसे यहाँ छुट्टियाँ हुई सब चाइनीज़ अपने घरों को चले गए और दूसरे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी अपने अपने घरों को जा रहे हैं। मेट्रो पहुँच चुके हैं और अभी हम लोग जो है वो यहाँ से कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जा रहे हैं और इस वक्त हम लोग सबवे एंटर हो चुके हैं और हम मेट्रो के ज़रिए एयरपोर्ट तक जाएंगे। फाइनली हमने मेट्रो का लास्ट ट्रांसफ़र ले लिया और अब ये जो हमारी मेट्रो है, अब ये मेट्रो हमें सीधा कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ले जाएगी। यहाँ से 20 किलोमीटर का सफ़र है और ये नॉन स्टॉप जाएगी। 20 किलोमीटर। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त जाहिद भाई। इस नाम से जितना मैं चालू था, इस भाई के नाम, क्योंकि इनका नाम जाहिद है और इनके किरदार को देख के मैं बड़ा मुतासिर हूँ, और आज के बाद मैं अब इस नाम से चालू नहीं हूँ। अब इनकी मेहरबानी अगर ये अच्छे रहें तो। ओके जी, हम लोग एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। मेट्रो एयरपोर्ट में जो है वो एंटर हो रही है। राइट, हम लोग T3 पहुँच चुके हैं, कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बीजिंग टर्मिनल 3। मेट्रो एयरपोर्ट के अंदर तक आती है। इस तरह हम यहाँ ड्रॉप किया, अब हम नीचे बोर्डिंग करवाएंगे। एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और अभी कुछ देर में बोर्डिंग शुरू हो जाएगी। बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 का एक मंजर। ये असम का ब्लॉग बन रहा है, सारे इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। इस फ्लाइट का काफ़ी सारे लोगों को तमाम हजरात बोर्डिंग का वेट करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह बोर्डिंग हो गई जी। इस वक्त हम लोग शटल ट्रेन में बैठ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपने स्पेसिफिक टर्मिनल की तरफ। बहुत बड़ा बीजिंग एयरपोर्ट है और मुजाहिद भाई इस वक्त एक्साइटेड हैं बहुत, साथ में शाहिद भाई। मैं भी एक्साइटेड। अभी पिछले हफ्ते तो आप आए थे बीजिंग, सेशन करवा के हाजिर लुआ के जा रहे हैं। ओके जी, फाइनली सारे मामलात से क्लियर होकर हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं वेटिंग लॉन्ज में। ये है हमारा सामने टर्मिनल और यहीं से अभी हम सवार होकर थाईलैंड रवाना होंगे।
और ये है जी हमारा प्लेन जो कि डिपार्चर के लिए रेडी है और अब हम जाएंगे बीजिंग से बैंकॉक। मिस्टर युमरी, ताहिर महमूद भट्टी साहब और हसन। ओके जी, फाइनली प्लेन में आ चुके हैं। मुजाहिद बिलाल खान साहब इस वक्त जो है बड़े एक्साइटेड हैं, सभी बहुत एक्साइटेड हैं। वो भी यूएसबी था। หรือผู้ที่มีอาการมึนเมาและไม่ ना इजी इजी। हुए कान बंद। थोड़े थोड़े ऑलमोस्ट आधा सफ़र तय हो चुके हैं। 2 से ढाई घंटे में हम इंशाल्लाह बैंकॉक पहुँचेंगे और इस वक्त शदीद भूख लग रही है दोबारा से। उसमें खाना मौजूद है और अभी हम खाना खा रहे हैं, फ्रूट्स और ब्रेड। और ये मुजाहिद भी लगा हुआ है, मुजाहिद भी खाना खा रहे हैं। बैंकॉक पहुंच रहे हैं। 2 से 3 मिनट में बैंकॉक लैंडिंग हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बैंकॉक लैंडिंग हो गई स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पर और हम पहुंच गए स्वर्णभूमि एयरपोर्ट बैंकॉक थाईलैंड। अस्सलाम वालेकुम। शाहिद भाई क्या हाल है? शाहिद भाई कैसा रहा सफ़र आपका? यार मेरा तो सफर ठीक है भाई। मुझे तो भूख लगी हुई है। भाई जी मैंने अपने यहाँ अपना रात का कोटा पूरा कर लिया। मेरे पास बिस्किट्स हैं, मेरे पास नहीं है। जी, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाईलैंड के सबसे बड़े एयरपोर्ट बैंकॉक एयरपोर्ट स्वर्णभूमि एयरपोर्ट E3। और ये मेरे दाएं बाएं आप देख सकते हैं इस वक्त एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं। बेसिकली हमारा यहाँ पर स्टे था। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ बीजिंग से लाहौर और हमारा यहाँ ट्रांसफ़र नहीं है, बेसिकली ये एक ही फ़्लाइट है, लेकिन जिसका स्टे यहाँ पर ऑलमोस्ट 22 घंटे का था। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है और फॉरेनर्स की एक वसी तादाद यहाँ पर मौजूद है। ओके जी, ये हमारा आज सेकंड डे है और हम लोग इस वक्त जो है स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, जो कि थाईलैंड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, ट्रांजिट हब है। और इस वक्त हम बैंकॉक शहर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्वर्णभूमि पर मौजूद हैं, जहां से अभी हमारी दूसरी फ़्लाइट बैंकॉक टू लाहौर 2 घंटे बाद निकलेगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो अब फाइनली हमारा वो टाइम आ चुका है कि अब हमें यहाँ बैंकॉक से पाकिस्तान जाने की फ़्लाइट लेनी है।
हूँ थाईलैंड के सबसे बड़े और इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्वर्णभूमि एयरपोर्ट, जो कुछ ही देर में हमारा यहाँ से डिपार्चर होने वाला है लाहौर के लिए। स्वर्णभूमि एयरपोर्ट की बात करें तो बहुत ही बड़ा, बहुत ही शानदार, खूबसूरत, जहाँ पर दुनिया की सारी आसाइशें, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और उसके अलावा शॉपिंग मॉल्स, लॉन्चेस, हर तरह की फ़ैसिलिटीज़ मौजूद हैं। अगर कोई थाईलैंड आता है और स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पर स्टे करता है तो उसको बाहर जाने की भी इवन ज़रूरत नहीं। आपका जितना लंबा कनेक्शन ट्रांजिट है, जितना लंबा आपका स्टे है यहाँ पर, आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। ऑलराइट, हम लोग टर्मिनल पे पहुँच चुके हैं और इस वक्त बाहर बहुत तेज़ बारिश है, बहुत प्यारा मौसम, तेज़ बारिश। बहुत तेज़ बारिश हो रही है भाई, और ये हमारे मुजाहिद भाई हैं जो बारिश एंजॉय कर रहे हैं। और ये खड़ा है इनका विमान एयरक्राफ्ट 11, जो इन्हें बैंकॉक से लाहौर ले जाएगा। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अच्छा जी, तो फाइनली हमारा ट्रिप यहाँ पर जो है वो अपने आखिरी मरहले तक पहुँचता है। हमारा ये ट्रिप था बेसिकली बीजिंग से लाहौर का वाया बैंकॉक, जिसमें हम बीजिंग से लाहौर जा रहे हैं। बेसिकली हमारा डेस्टिनेशन था लाहौर। इस ट्रिप में, इस रूट पर ट्रैवल करते वक्त हमारे माइंड में बहुत से क्वेश्चंस थे, बहुत सी कन्फ्यूजन्स थी कि हम जिस रूट पर जा रहे हैं वाया थाईलैंड बैंकॉक, बीजिंग से लाहौर, तो इस रूट पे हमें वीज़ा, अकोमोडेशन और इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम्स आ रही थी। और हमारे जो भाई हैं मुजाहिद भाई, डेफ़िनेटली इन्होंने इस पर बहुत सी वर्किंग की है। ये हमारे शाहिद भाई हैं और ये मुजाहिद भाई, तो इसमें कोई शक नहीं कि इस सारी वर्किंग का जो क्रेडिट है वो मुजाहिद भाई को जाता है, कि जिन्होंने दिन रात इस चीज़ को जो ना हर हवाले से इन्होंने चेक किया है कि हमें इसमें किस किस चीज़ का ख्याल रखना है, वीज़ा के हवाले से, टिकट के हवाले से, स्टे के हवाले से। तो अब इस सारी चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उन सब लोगों के लिए ज़रूरी है जिन्होंने आगे फर्दर चंद एक दिनों में इस रूट पर ट्रैवल करना है, तो डेफ़िनेटली ये क्वेश्चन उनके माइंड में भी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी डिटेल ख़ुद मुजाहिद भाई उनसे शेयर करें, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इस चीज़ पर वर्किंग की हुई है। पहले कि जब हम ये टिकट करवा रहे थे तो हमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रहा था वो ये आ रहा था कि हमें, क्योंकि 22 आवर्स स्टे है, हमें इसके लिए वीज़ा रिक्वायर्ड है या नहीं। हमने सबसे पहले गूगल किया तो गूगल पे कुछ जगहों पे 24 आवर्स आ रहा था, कुछ जगहों पर 12 घंटे आ रहा था। फिर हम थाई एयरवेज़ के दफ्तर गए तो उन्होंने हमें कंट्री टू कंट्री ये चीज़ें वेरी करती हैं। हमारे पाकिस्तान के लिए अगर आप थाई एयरवेज़ की फ़्लाइट पर आते हैं बीजिंग से लाहौर वाया बैंकॉक 22 आवर्स के स्टे से, तो आप उसमें अपना स्टे कर सकते हैं। तो आपको ट्रांजिट वीज़ा नहीं चाहिए उसके लिए। एविएशन अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड, आप उस पर भी चेक कर सकते हैं। और ये डिफरेंट एम्बिग्यूटीज़ होती हैं लोगों के माइंड में, अच्छी बात है, इसको क्लियर करना चाहिए। लेकिन जब हम क्योंकि हमने थाई एयरवेज़ के ऑफिस से टिकट करवाई थी तो उन्होंने हमें कहा था वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए हमने वीज़े को लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं ली। तो ये उनके लिए जो लोग इस फ्लाइट पे आना चाह रहे हैं, 22 आवर्स अगर आपका स्टे है, लेस दैन 22 आवर्स, 24 आवर्स, तो आपको वीज़ा नहीं चाहिए अगर आप ट्रांजिट एरिया में रहते हैं बैंकॉक में। तो और दूसरा, इसमें जब हम बीजिंग एयरपोर्ट पे आए थे तो हमें नहीं पता था कि हमें 2 बोर्डिंग पास मिलेंगे या 1 मिलेगा, तो उन्होंने हमें दोनों बोर्डिंग पास वहाँ दे दिए थे। बहुत आसानी से हमारा वहाँ पे हमें बोर्डिंग पास मिले थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन उन्होंने हमसे नहीं किया। तो वीज़े को लेके ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस था। अच्छा, वो ज़रा बोर्डिंग पास के हवाले से बता दें कि जो बोर्डिंग पास है वो ये भी कन्फ्यूजन थी कि हमें बोर्डिंग पास 1 मिलेगा, दूसरा वहाँ जाके मिलेगा। तो कुछ कहते हैं अगर आपको बोर्डिंग पास दूसरे जगह पे जाके मिले तो आपको ट्रांजिट एरिया से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन जब हम बीजिंग एयरपोर्ट पे गए तो उन्होंने दोनों बोर्डिंग पास हमें वहीं दिए थे। हाँ जी, उन्होंने खुद ही हमारा पासपोर्ट लेके ऑनलाइन ही चेक की थी। इवन कुछ दोस्तों के पास हार्ड फॉर्म में टिकट नहीं थी, लेकिन मैं ये मशवरा नहीं दूंगा कि हार्ड फॉर्म में टिकट ना लेकर जाएं, आप अपनी टिकट साथ लेकर जाएं। और उसके साथ आप सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड की वेबसाइट पर जाके भी थाईलैंड के रूल्स देख सकते हैं।
अगर आपका स्टे 24 आवर्स से लेस देन है तो आपको वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है। और अभी हम जस्ट बैंकॉक से लाहौर के लिए फ़्लाई करने लगे हैं, तो हमने कहा चलें आप आपके साथ अपना ये एक्सपीरियंस शेयर कर दें कि आपको वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है। कुछ दोस्तों को प्रॉब्लम था इसमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यानी कि आपका मतलब है कि दोनों आपको बोर्डिंग पास बीजिंग टू बैंकॉक और बैंकॉक टू लाहौर हमें लाहौर बीजिंग एयरपोर्ट पे ही मिल सॉरी गए। बीजिंग में मिलते। ठीक हो गया। शाहिद भाई, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मेरे एक्सपीरियंस के हवाले से ये है कि थाईलैंड के एयरपोर्ट पे कोई परेशानी नहीं हुई। बिल्कुल सबसे सही। पहली चीज़ जो है वो यहाँ पे हमें मॉस्क अवेलेबल थी प्रॉपर नमाज़ पढ़ने के लिए। मॉस्क के साथ जो वॉशरूम था उसमें मुस्लिम शावर था। उसके अल्हम्दुलिल्लाह। अलावा आप बिल्कुल आराम से नमाज़ पढ़ सकते हैं, नमाज़ों के औकात दिए हुए हैं उन्होंने यहाँ पे। उसके अलावा आप थोड़ा यहाँ पे हलाल फूड अवेलेबल है, हलाल रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है, हलाल टक शॉप है, तो आप बिल्कुल किसी परेशानी के बगैर हलाल फूड खा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे फार्मेसी भी अवेलेबल है, जहाँ से आप कुछ ना कुछ अपने लिए मेडिसिन वगैरह भी इमरजेंसी के लिए ले सकते हैं। एक चीज़ जो है यहाँ पे हम मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि आप अगर पॉसिबल हो तो अपना खाना साथ लेके आएँ। आंतों के हलाल फूड अवेलेबल है, लेकिन जो आपका अपना खाना होगा दैट वुड बी फ़ाइन। और आप अपने साथ कुछ बिवरेजेस वगैरह, कुछ वाटर, टी, कॉफ़ी वगैरह जो लिक्विड फॉर्म है वो नहीं ला सकते क्योंकि उसकी इजाज़त नहीं है। जी हाँ, आप सही। खाना ला सकते हैं लेकिन आप बिवरेजेस वगैरह यहाँ से ले सकते हैं। बिल्कुल। तो कैसा रहा ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस यहाँ यहाँ पर? पे मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, जी 100 ml से ऊपर कोई भी लिक्विड आपके पास नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, यानी हैंड कैरी के अंदर आपके पास कोई भी लिक्विड 100 ml से ऊपर नहीं होना चाहिए। और इवन हाँ। लोशन था तो उसके पास, हाँ। वो भी उन्होंने हमसे ले लिया था। बिल्कुल। तो जो भी सफ़र कर रहा है तो वो इन चीज़ों को ज़रा देख लेगा कि 100 ml से ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए उनके पास। प्लस जो और डिफरेंट किस्म के इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके ऊपर उनकी हदायत वगैरह नहीं लिखी हुई होती, तो वो भी अलाउ नहीं होती। कोई शक नहीं है कि मुजाहिद भाई, शाहिद भाई इनकी वर्किंग है। मुजाहिद भाई ने सबके लिए पे लेके इसको किया है, इसका क्रेडिट उनको जाता है। ठीक है, मैं अक्सर इनको कहता था भाई टेंशन ना ले, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ अपने लिए बल्कि सब के लिए, क्योंकि हम अभी इस रूट पर पहला यानी ये समझ लें कि BIT से आने वाला एक काफ़िला है जो इस पर ट्रैवल कर रहा है। हमारे साथ हमारे और पाकिस्तानी और इंडियन बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो कि इसी रूट से अब आगे ट्रैवल करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच मुजाहिद भाई और शाहिद भाई, जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो हसन भाई ज़रा ये जो 22 घंटे आपने यहाँ पे स्पेंड किए हैं, ज़रा इसके बारे में तो अपना एक्सपीरियंस शो करें। इसके बारे में एक्सपीरियंस ये है कि जब यहाँ आना था ना तो यही था कि यार 22 घंटे कैसे गुजरेंगे, 22 घंटे का स्टे थोड़ा तो नहीं है। तो आते ही जब हमें यहाँ पर मस्जिद मिली और मस्जिद में जब हमने यहाँ पर स्टे किया, थकावट इतनी थी कि आते ही सो गए थे। और उसके बाद जब उठे तो फिर यहाँ इतना कुछ है, इतना बड़ा एयरपोर्ट है कि हर एक टर्मिनल पर मॉल, रेस्टोरेंट, होटल्स, लॉन्चेस, कि अगर आप इनको सिर्फ विज़िट करें ना तो आपको यानी आप समझ लें कि जो 22 घंटे हैं वो गुजरते पता नहीं चला। क्योंकि उससे पहले परसेप्शन ये थी कि 22 घंटे हम करेंगे क्या, कैसे वहाँ पर स्टे करेंगे, क्योंकि बाहर हम नहीं जा सकते थे। उसकी रीज़न ये थी कि अगर हम वीज़ा इसका ले भी लेते तो जिस वक्त हम यहाँ लैंड कर रहे थे रात 12 बजे, तो 12 बजे के बाद तो उस वक्त वैसे भी हम बाहर नहीं जा सकते थे, क्योंकि 12 बजे के बाद चीज़ें अक्सर बंद हैं। ज़्यादातर जो चीज़ें हैं जो घूमने की जो फेमस प्लेसेस हैं वो बंद हैं। तो उस वक्त बाहर जाने का वैसे फ़ायदा नहीं। और डे टाइम में अगर हम जाते हैं तो 3-4 बजे तक दोबारा हमें फिर बोर्डिंग के लिए वापस आना पड़ता है। थोड़ी सी इतना सफिशेंट टाइम नहीं है कि मतलब हम बाहर जा सकते हैं। अगर आप 2 से 3 दिन यहाँ रहना चाहते हैं तो फिर तो आप ट्रांजिट वीज़ा लें और उसको ज़रूर इंजॉय करें। लेकिन अगर चंद घंटों का स्टे है आपका तो उसके लिए फिर आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। और बेहतर है कि आप यहीं पर स्टे करें और यहीं का इन्वायरमेंट जो है उसको इंजॉय करें। बहुत कुछ है यहाँ एक्सप्लोर करने को, यहाँ मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, लॉजेस हैं, हर चीज़ अवेलेबल है। तो आप यहाँ रहकर भी इसको जो इंजॉय कर सकते हैं। मेरा मसला ये है कि जिनका स्टे 24 घंटे से कम हो उनको बाहर जाने की ज़रूरत है, वो यहाँ स्टे कर सकते हैं। थैंक यू। से लाहौर की जो फ़्लाइट है, बैंकॉक से जो लाहौर की फ़्लाइट है वो तो बहुत फुल है। आज तो कोई सीट खाली नहीं, कल जितने मज़े में आए थे।
अल्हम्दुलिल्लाह हम लाहौर पहुंच गए हैं हैरोफियत के साथ। हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा। जल्दी मिलते हैं तो आपसे अपनी तकलीफ नहीं, वो आपसे लाइव मिलेंगे। अब हम पाकिस्तान आ चुके हैं इंशाल्लाह। ओके जी, ये भी लोग आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा इंशाल्लाह बहुत से लोगों को हेल्प होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।